अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 और एक्सरसाइज 11.3 जो है ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है इम्कान, ठीक है, कि एक इवेंट है, उसके होने के इम्कान जो है वो कितने ज़्यादा हैं, या इसके अलावा कोई हैपनिंग है, कोई इवेंट है या कुछ भी है, तो उसके इम्कान होने के कितने हैं, वो हम जो है प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। मैथ में भी जो है हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे मुख्तलिफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि कितना इम्कान है किसी भी इवेंट के होने का। तो सॉल्व करते हैं अपनी क्वेश्चन, साथ साथ जो है प्रोबेबिलिटी को भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखें तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि अ लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द वर्ड अल्लाह। अब एक लेटर जो है हमें चूज़ करना है, वर्ड अल्लाह है, इसके लेटर्स में से एक वर्ड हमने चूज़ करना है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है किस चीज़ की? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल, कि हम इन वर्ड्स में से हम इस वर्ड के लेटर में से चूज़ करेंगे तो इनमें से वोवेल आने की कितने इम्कान है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वर्ड गिवन है अल्लाह, इसमें कितने लेटर्स हैं? ए एल एल ए एस, ठीक है। इसमें तकरीबन 5 लेटर्स, ठीक है। अब 5 लेटर्स में कितना इम्कान है कि इनमें से हम चूज़ करें तो हमारे पास एक वॉवल जो है वो आए, तो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे इस वर्ड में? 5, ठीक है। ए एल एल ए एस, ये हमारे पास 5 लेटर्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास लेटर्स है 5, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए है ये फार्मूला हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक वो जो हम चाहते हैं, ठीक है, वो आउटकम, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। देखें हम इसमें से अगर देखें तो हमारे पास इसमें कितने लेटर्स हैं? 5। अब हमारे पास 5 ही टोटल आउटकम्स हैं, यानी इनमें से कोई चूज करेंगे तो इन्हीं 5 लेटर में से ही कोई लेटर आएगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 5। इसी तरह मैंने बात की कि वावल्स जो हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब वावल्स ऑफ कोर्स आपके पास देखें तो यहाँ पे ए, ठीक है, 2 टाइम ए आ रहा है, यानी 2 लेटर्स ऐसे हैं जो वावल हैं। ये हमारी जो फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे 2 लेटर्स यानी 2 है, और टोटल हमारे पास कितना आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं। तो इन्हीं में से जब हम चूज करेंगे तो कोई एक आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगी 5। और इसी तरह जो हमारी जो फेवरेबल है या हम जो चाह रहे हैं आउटकम्स जानना, वो हमारे पास कितनी आ जाएंगी? देखिए हमारे पास तो 2 टाइम ए आ रहा है, तो हमारे पास 2 जो है ये हमारे पास यहाँ पे आउटकम्स आ जाएंगे। सबसे पहले देखें तो हम फार्मूला यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का लिख लेंगे। इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ वावल, ठीक है, जो हमारी फेवरेबल आउटकम है। सबसे पहले आ जाएगी नंबर ऑफ वावल्स जो हमारी आउटकम है, ठीक है, डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास टोटल जो है वो नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं? देखें ए और ए, ये 2 ही लेटर्स ऐसे हैं जो वॉवल है, तो आ जाएगी 2, और आ जाएगी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ जाएंगे? 5। तो 2 आउट ऑफ 5 जो है वो हमारे पास आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर हमारे पास टोटल लेटर 5 हैं और उनमें से 2 लेटर जो है वो वॉवल है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगी 2 आउट ऑफ 5, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने जो है प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले पार्ट में हमने बताना था प्रोबेबिलिटी वॉवल्स आने की कितनी है। वॉवल्स 2 ही लेटर थे तो वो 2 आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितनी है? 5। तो 2 आउट ऑफ 5 जो है हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एच, अब देखें तो एच के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब एच जो है इस वर्ड में एक ही दफ़ा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेटर एच, कि एच जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, कि इन पांचों में से कोई एक नंबर चूज करेंगे तो एच के आने के इम्कान कितने हैं? 1 आउट ऑफ 5, ठीक है। एच जो है वो एक ही दफ़ा है, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, एच हमारे पास एक दफ़ा है और टोटल है 5, तो 1 आउट ऑफ 5 जो है ये प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, ठीक है।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा, यानी इसके आने का ज़्यादा इम्कान है और इसके आने का कम इम्कान है। ठीक है, इसके बाद देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास लेटर एल। अब यहाँ पे एल जो है वो आ रहा है हमारे पास 2 टाइम। ठीक है, वो 2 टाइम जो है वो आ रहा है यहाँ पे एल। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम सेम लिख लेंगे, नंबर ऑफ, तो आ जाएगा नंबर ऑफ लेटर एल। तो एल जो है उसकी तादाद कितनी है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास से, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर एल जो हैं वो कितने हैं हमारे पास, 2 दफ़ा आ रही है एल। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5। तो 2 आउट ऑफ 5 जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी लेटर एल के आने की। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट, तो हम यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ लेटर। हमारे पास यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने आ रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे इस लेटर में 2 वॉवल्स हैं, ए और एल एल एच, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवल्स के अलावा बाकी सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पे ए ये 2 वॉवल्स हैं, बाकी 3 जो हैं हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं कॉन्सोनेंट्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5। तो 3 आउट ऑफ 5 जो है ये आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट आने के इम्कान कितने हैं, 3 आउट ऑफ 5। इस तरह से स्टूडेंट हमने प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड करनी है, इम्कान फाइंड करना है कि कौन से लेटर के आने का इम्कान कितना है। एक का 2 आउट ऑफ 5 था, दूसरा एच था उसका 1 आउट ऑफ 5 है, ये 2 आउट ऑफ 5 है और ये 3 आउट ऑफ 5 है। सबसे ज़्यादा देखें तो हमारे पास ये कॉन्सोनेंट आने के इम्कान ज़्यादा हैं, इन दोनों के आने के इम्कान सेम है और ये जो है ये सबसे कम आने का इम्कान है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। अ गारमेंट फैक्ट्री शिफ्ट एन ऑर्डर विच कंटेन्स 7000 जैकेट। एक गवर्नमेंट की कंपनी है जिसने शिप की है। ठीक है, कितने जो है वो जैकेट शिप किए हमारे पास 7000। शिप का मतलब है कि आप जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क भिजवा रहे हैं। ठीक है, थ्रू कार्गो या किसी और मेथड से, तो मोस्टली जो है वो कार्गो के थ्रू आप भिजवा। तो ये शिप की एक फैक्ट्री ने 7000 जैकेट, अब 2000 स्वेटर्स और 3000 ट्राउजर्स, ये हमारे पास शिपमेंट का सारा सामान था। इन विच 7 ट्राउजर 5 जैकेट्स एंड 9 स्वेटर्स आर फॉल्टी। हमारे पास 7 ट्राउजर 5 जैकेट्स एंड 9 स्वेटर जो हैं उनमें खराब थे, उनमें कोई ना कोई फॉल्ट था, खराबी थी। ठीक है, इफ द क्वालिटी इंस्पेक्टर अनपैक वन आइटम एट रैंडम। अब क्वालिटी इंस्पेक्टर जो है वो चेक करेगा कि इस माल की क्वालिटी कैसी है। अगर वो चेक करते वक्त रेंडमली जो है वो एक चीज़ पिक करेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ ट्राउज़र नॉट अ जैकेट फॉल्टी आइटम etc। ठीक है, तो ये अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ट्राउज़र होगा, जैकेट नहीं होगी, जैकेट के अलावा कोई चीज़ होगी या कोई फॉल्टी आइटम। तो यहाँ पे स्टैंड ये नंबर ऑफ जैकेट स्वेटर्स और ट्राउज़र गिवन है, फॉल्टी कितने हैं वो भी गिवन है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ये 3। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ जैकेट है 7000, 2000 हमारे पास स्वेटर्स हैं एंड ट्राउजर कितने हैं 3000। फॉल्टी आइटम्स कितने हैं वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आइटम ये कितने बने हैं वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल आइटम्स आ जाएंगे 7000 प्लस 2000 प्लस 3000। तो ये सारे हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल 12000 आइटम्स जो हैं वो आ रहे हैं। 12000 जो है ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, स्वेटर जैकेट और ट्राउज़र वगैरह। ठीक है, जैकेट स्वेटर है ट्राउज़र वगैरह। अब फॉल्टी आइटम्स कितने हैं, फॉल्टी जो हैं वो बताए गए थे कि फॉल्टी हमारे पास हैं आइटम्स 5 जैकेट्स हैं। ठीक है, 7 ट्राउज़र हैं एंड 9 जो है वो स्वेटर है, यानी कि 7 + 5 + 9 आ जाएगा, 7 + 5 + 9। तो 40 आइटम्स कितने हैं हमारे पास, इन सभी को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो 12000 टोटल आइटम्स हैं, उनमें 40 कितने हैं 21। अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दैट इट इज़ अ ट्राउज़र, कि जब क्वालिटी इंस्पेक्टर पिक करेगा तो उनमें से निकलने वाली चीज़ एक ट्राउज़र होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राउज़र। ठीक है, कितने हमारे पास ट्राउज़र्स हैं, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम जो है हमारे पास वो, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ट्राउज़र। टोटल नंबर ऑफ ट्राउज़र हमारे पास कितने हैं 3000, और डिवाइड आ जाएगा हमारे पास टोटल हमारे पास जो आइटम्स कितने हैं वो हैं हमारे पास 12000। तो ये स्टैंड हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी कि
अगर वो पिक करेगा तो उसमें से कितनी प्रोबेबिलिटी जो है, कितना इम्कान है कि वो जो आइटम पिक करेगा, ठीक है, कि वो एक ट्राउज़र ही होगा। ठीक है, तो वो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ ट्राउज़र्स, टोटल कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम। टोटल कितने आइटम हैं, 12,000, उनमें से 3,000 ट्राउज़र हैं। तो इस तरह से हम इम्कान फाइंड कर लेंगे या प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे इसकी। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पुट कर दिया है, ये भी ठीक है। इससे फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, ये 0 3 0 ऊपर और नीचे कर देंगे, 3 1 3 3 4 12। तो हमारे पास जो है 1/4 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपने लास्ट में कटिंग करके इसको सिंपलर फॉर्म में लिख लिया। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दैट इज नॉट अ जैकेट। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो चीज़ पिक करेंगे वो जैकेट नहीं होगी, इसके अलावा ट्राउज़र या स्वेटर होगी, ट्राउज़र या स्वेटर होगी, यानी जैकेट नहीं होगी। इसका मतलब है कि वो कोई ट्राउज़र होगी या स्वेटर होगी, जैकेट नहीं होगी। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्वेटर और हमारे पास जो है ट्राउजर्स, इनको हम ऐड करके वो हम यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे और डिवाइड इसको कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, अब हमें चाहिए कि जैकेट ना हो, जैकेट नहीं होगी तो फिर क्या होगी, ट्राउजर होगी, ठीक है, या स्वेटर होगी। तो मैं यहाँ लिख लूँगा ट्राउजर एंड स्वेटर, कि ये होंगे टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर या स्वेटर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। स्वेटर और ट्राउजर जो है उनको मिला लेना अगर, ठीक है। हमारे पास स्वेटर है हमारे पास स्वेटर्स हैं हमारे पास स्वेटर्स हैं 2000 एंड ट्राउजर्स हैं 3000, दोनों को मिलाएं तो ये बनता है 5000। तो 5000 डिवाइड बाय आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आइटम 12000, ये हमारे पास काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 आउट ऑफ 12। ठीक है, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी कि जो आइटम हम पिक करेंगे उसमें जो आइटम है वो जैकेट नहीं होगा, वो ट्राउजर या स्वेटर होगा। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं, वो आ जाएगी 5 आउट ऑफ 12। ठीक है, तो पिक करने वाली चीज़ जैकेट ना हो, यानी कि इनमें से कोई हो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इनकी, 5 आउट ऑफ 12। इसके बाद स्टूडेंट हम लास्ट में देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ फॉल्टी आइटम। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये जो पिक करदा चीज़ है ये कोई फॉल्टी आइटम या ख़राब आइटम होगा। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम। अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम कितने हैं, 7 + 5 + 9 यानी 21। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फॉल्टी आइटम 21 डिवाइड बाय टोटल आइटम हमारे पास थे 12,000। अब 12,000 में ये 21 फॉल्टी आइटम्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 21 डिवाइड बाय 12,000। अब या आप ना इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करके डेसिमल में लिखें तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 0.00175। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस तरह से भी आप आंसर को लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। नंबर व्हील इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्टर्स लेबल्ड एज पेंसी, लिली, ऑर्किड, जैस्मिन, ट्यूलिप, रोज, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक नंबर व्हील है और इसके 8 जो हैं हिस्से किए गए हैं। ठीक है, 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उस पे जो है वो इस तरह से फ्लावर्स के नाम लिखे हैं, पेंसी, लिली, ऑर्किड, जैस्मिन, ट्यूलिप, रोज एंड मैरीगोल्ड। तो इसके अलावा सनफ्लावर। तो ये सारे जो हैं हमारे पास फ्लावर्स के नेम जो हैं इस रोटेटिंग व्हील के ऊपर लिखे। ठीक है, मास स्पिन द व्हील वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर स्टॉप एट रोज एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास मास जो है इसको स्पिन करता है व्हील को एक दफ़ा। आपने बताना है प्रोबेबिलिटी कि पॉइंटर जो है वो कहाँ आके रुकेगा, रोज पे रुकेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी कितना इम्कान है कि ये रोज पे आके रुकेगा, कितना इम्कान है कि ये 4 लेटर जो है फ्लावर नेम्स उनके ऊपर आके रुकेगा, या वो पॉइंटर जो है वो मैरी गोल्ड पे नहीं रुकेगा, बाकियों पे रुकेगा, और इसके अलावा 3 लेटर जो फ्लावर के नेम्स हैं उनके ऊपर रुकेगा, एंड सो ऑन। आगे ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, तो बारी बारी हम इनका जवाब देते हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो है फ्लावर्स कितने हैं, 8। ठीक है, यहाँ पे उनके सारे नाम यहाँ पे गिवन है, 8 के 8।
तो टोटल जो है वो हमारे पास फ्लावर्स आ जाएंगे 8। ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं 8। कितना इम्कान है कि वो रोज़ के ऊपर आके रुकेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी रोज़ की, कि मास जब ये स्पिन करेगा तो पॉइंटर जो है वो रोज़ के ऊपर आके रुकेगा। इसके इम्कान कितना है, ठीक है। इसका इम्कान देखें तो रोज़ हमारे पास इस व्हील के ऊपर सिर्फ एक दफ़ा लिखा हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1, ठीक है, एक दफ़ा है। और टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन उसकी कितनी है व्हील की 8, तो 8 ही हमारे पास टोटल आउटकम्स आ सकती हैं। और हमारी जो फेवरेबल जो आइटम हैं वो उनकी तादाद कितनी है, जस्ट 1, ठीक है। यानी हमें रोज़ का पूछना था कि रोज़ जो है उसके आने के इम्कान कितने हैं। तो वो देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है उस व्हील के ऊपर है 8, तो 1 डिवाइड बाई 8 जो है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। यानी 1 आउट ऑफ 8 जो है ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो है वो रोज़ ही पॉइंटर के ऊपर आके रुके। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि हमारे पास 4 लेटर फ्लावर नेम है। तो देखा जाए कि 4 देखा जाए तो 4 लेटर जो फ्लावर नेम है वो हमारे पास कौन कौन से। सबसे पहले तो देखें तो लिली 1, और फिर इसी तरह रोज़ 2, और बस, ठीक है। 2 ही हमारे पास ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि 4 लेटर्स जो हैं वो वर्ड है, ठीक है। यानी इस वर्ड के अंदर सिर्फ 4 लेटर, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हमारे पास 4 लेटर वर्ड जो हैं वो कितने हैं, यानी 4 लेटर फ्लावर नेम्स वो है हमारे पास 2, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने फ्लावर्स हैं, वो है हमारे पास 8। और 4 लेटर्स वाले कितने फ्लावर नेम्स हैं, वो है हमारे पास 2। एक हमारे पास आ जाएगा लिली और दूसरा आ जाएगा रोज। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी इनकी फाइंड कर लेंगे। 4 लेटर वाले फ्लावर नेम्स कितने, 2, और टोटल जो है डिवीजन्स कितनी है हमारे पास इस व्हील के ऊपर 8। देखें 2 1 2 एंड 2 4 8, तो हमारे पास जो है 1/4 जो है ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 4 लेटर फ्लावर नेम की। लास्ट में हमने क्या की, कटिंग कर ली, 2 1 एंड 2 4 8, तो 1/4 ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हमारे पास जो पॉइंटर है वो आके रुके किस पे, जो 4 लेटर हमारे पास फ्लावर नेम्स है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पॉइंटर डजंट स्टॉप एट मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड के ऊपर जो है वो पॉइंटर ना है, बाकी किसी पे भी आ जाए लेकिन मैरीगोल्ड के ऊपर आके ना रुके, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, देखिए मैरीगोल्ड जो है वो यहाँ पे एक ही दफ़ा इसके ऊपर लिखा हुआ है। मैरीगोल्ड है सिर्फ एक फ्लावर, बाकी कितने हैं, 7 फ्लावर दूसरे हैं। तो हमने यही प्रोबेबिलिटी बतानी है कि व्हील को रोटेट किया जाए, पॉइंटर मैरीगोल्ड के ऊपर आके ना रुके, उसके अलावा बाकी सातों जो है फ्लावर्स के नेम के ऊपर आके रुक जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमारे पास मैरीगोल्ड को छोड़ के बाकी कितने फ्लावर्स आ जाएंगे, 7, टोटल 8 है ना, मैरीगोल्ड एक ही दफ़ा है, तो बाकी कितने हैं, 7, तो 7 आउट ऑफ 8 जो है ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि हमारे पास मैरीगोल्ड के अलावा बाकी फ्लावर्स यानी सनफ्लावर, ठीक है, या लिली या दूसरे 7 फ्लावर्स के ऊपर आके रुके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 आउट ऑफ, इसको एक निकाल देना मैरीगोल्ड को, टोटल 8 थे तो मैरीगोल्ड एक निकल जाएगा तो टोटल रह जाएंगे 7, तो 7 फ्लावर्स है हमारे पास और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 8, तो 7 आउट ऑफ 8 प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो पॉइंटर है वो मैरीगोल्ड के ऊपर ना रुके। तो हम मैरीगोल्ड को निकाल के ना बाकी के जो फ्लावर्स हैं उनको हम टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, 7 आउट ऑफ 8 यानी ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास इस पार्ट के अंदर। अब हमने बताना है कि पॉइंटर जो है वो 3 लेटर फ्लावर नेम्स के ऊपर आकर, इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 3 लेटर फ्लावर नेम्स कौन से हैं, देखें तो हमारे पास ये नहीं है, ठीक है, फैंसी, ये तो 5 लेटर्स वाला है, ये 4, ये हमारे पास 5, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये भी हमारे पास तकरीबन 6 टाइम 7 टाइम है, और ये 4, ये हमारे पास है, ये ज़्यादा वर्ड्स हैं 3 से। हमारे पास कोई ऐसा लेटर नहीं है जिसकी तादाद जो है वो लेटर्स की 3 हो, तो हम 0 आउट ऑफ 8 कर देंगे। हमारे पास ऐसा कोई फ्लावर नेम नहीं है जो 3 लेटर्स के ऊपर मुश्तमिल हो, हमारे पास 4 5 6 एंड सो ऑन है, 3 लेटर्स वाला फ्लावर नेम कोई नहीं है, लिहाजा हम 0 डिवाइड बाई 8 कर देंगे, 0, ठीक है, और डिवाइड बाई 8 यानी टोटल नंबर ऑफ फ्लावर नेम। तो 3 लेटर फ्लावर नेम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी, 0 डिवाइड बाई 8 0। अब पॉइंटर स्टॉप एट फ्लावर नेम, पॉइंटर स्टॉप एट अ फ्लावर नेम, अब देखें तो ये 8 ही फ्लावर हैं, तो ऑफ कोर्स जब इसको रोटेट किया जाएगा तो पॉइंटर इन 8 में से किसी एक के ऊपर आके रुकेगा। अब ये सारे ही फ्लावर हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी समझे 100% है
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी, देखें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 8। डिवाइड तो हम 8 से ही करेंगे सारों को, लेकिन किसको करेंगे डिवाइड 8 से? फ्लावर नेम्स को। अब देखें तो ये 8 हमारे पास फ्लावर हैं और सारे के सारे ही फ्लावर नेम हैं, तो 8 ही हमारे पास टोटल फ्लावर नेम्स आ जाएंगे। उसी को हम टोटल नंबर ऑफ आइटम यानी वो भी कितने थे 8 ही हैं, ठीक है। 8 आउट ऑफ 8 डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1। यानी ये समझें कि 100% जो है हमारे पास चांस है कि रोटेट करने पे फ्लावर नेम ही आएगा। यही आर्ट है और इन्हीं का नाम आएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का। तो ये थे स्टूडेंट हमारे इसके पार्ट्स जिसमें हमने जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की मुख्तलिफ किस्म की। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। डेकागोनल डाई लेबल एज 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8 8। तो हमारे पास स्टूडेंट एक डेकागोनल डाई है यानी 10 साइड्स वाला एक डाई, ठीक है। ये डाई वही जैसे आप लूडो के अंदर यूज करते हैं, वो 6 साइडेड होता है। ये 10 साइडेड जो है वो डाई, ठीक है। डेका कहते हैं 10 को। अब डेकागोनल शेप जो है, ठीक है, उस शेप का जो है हमारे पास एक डाई है जिसको लेबल किया गया है 4 4 4 से, यानी 4 टाइम तो उस पर 4 लिखा हुआ है, 2 टाइम 5 लिखा हुआ है, 6 एक दफ़ा, 7 एक दफ़ा और 8 दो दफ़ा जो है उसके ऊपर लेबल्ड है। यानी टोटल जो है वो 10 सर्चेस के ऊपर 10 जो है लेटर्स लिखे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ जाएंगे 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इसको रोल अप करें तो हमारे पास 4 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? देखिए हमारे पास 4 जो है यहाँ पे कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम आ रहा है। 4 आ रहे हैं हमारे पास 4 टाइम, ये देखें, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा जो है हमारे पास 4 आ रहा है। हम लिखेंगे 4 डिवाइड बाई टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 10। 4 आउट ऑफ 10 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको मजीद कटिंग कर लें तो 2 2 दा 4 2 5 दा 10, तो हमारे पास 2 आउट ऑफ 5 जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि इस डेकागोनल जो है डाई को हम रोल करें तो हमारे पास जो रिजल्ट जो है वो 4 पे आएगा, ठीक है। 4 आने के यानी चांसेस यानी इम्कान कितना ज़्यादा है, वो आ जाएगा हमारे पास 2 आउट ऑफ 5। तो ये आ जाएगी इसकी स्टूडेंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि हम जब रोल करें डाई को तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट है वो एक इवन नंबर है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, अब इवन नंबर यहाँ पे कौन कौन से हैं, 1 2 3, इवन वो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 4, ठीक है, 5 6, देखें 4 4 4 4, ये सारे 4 ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 5 2 से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं होता, ये ऑड नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर है, ये दोनों इवन है और 6 भी इवन है। तो यानी कि ये 4 4 4 4 यानी ये 4 हमारे पास ये नंबर आ गए, 6 पाँचवा हो जाएगा और 8 8 जो हैं ये हमारे पास 6 एंड 7, यानी 7 ऐसे नंबर्स हैं जो कि इवन है। ये जो 3 हैं 5 5 7 ये ऑड है। हमारे पास इवन नंबर जो है उनकी तादाद क्या है 7 और टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं 10। तो 7 आउट ऑफ 10 जो है यानी इसका और ज़्यादा इम्कान है कि हमारे पास जो है वो आंसर एक इवन नंबर है। तो 7 आउट ऑफ 10 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये आने वाला नंबर जो है यानी डाई को रोल करें तो आने वाला नंबर मल्टीपल हो 4 का। 4 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 4 के मल्टीपल्स हैं 4 8, ठीक है, फिर 12 एंड सो ऑन। 4 का टेबल अगर आप आगे देखते जाएं तो ये सारे मल्टीपल्स ऑफ क्या हैं 4 हैं। तो अब देखें इनमें हमारे पास कौन से 4 के मल्टीपल हैं। सबसे पहले तो ये 4 और फिर ये 2, 4 2 8 होता है ना, ठीक है। तो ये 2 एंड ये आ जाएंगे 4 टाइम है, ये सारे 4 के मल्टीपल हैं और साथ में 8 भी है, ये इसके मल्टीपल्स में आता है। तो हमारे पास कितने नंबर आ गए, 4 ये हो गए, 5 और 6 जो है नंबर्स ये वो हैं जो मल्टीपल्स हैं किसके 4 के। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, हमारे पास कितने नंबर हैं 6 डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 10। तो 6 आउट ऑफ 10 जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि हम रोल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। तो 4 4 4 4 और 8 8 यही जो है नंबर सिर्फ मल्टीपल्स क्या हैं 4 के, ठीक है। तो 6 आउट ऑफ 10 आ जाएगा। कटिंग कर लें तो 2 3 6 2 5 10, तो 3 आउट ऑफ 5 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स नॉट अ 7। अब देखा जाए तो हमारे पास 7 सिर्फ एक ही दफ़ा है, या 7 आएगा या बाकी नंबर में से कोई नंबर आएगा। तो 7 को छोड़ के बाकी हमने बतानी है कि भाई 7 ना आए बाकी कोई भी आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब 7 नहीं आएगा तो बाकी के
ये जो 9 नंबर्स हैं वो आएंगे, ठीक है। 7 इन 10 में से एक नंबर है, वो एक ही दफ़ा आया हुआ है। 7 अगर नहीं आया, इसका मतलब है बाकी जो हैं वो 9 नंबर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 7 को छोड़ दें तो बाकी के 9 जो डिजिट्स हैं, 9 आउट ऑफ 10 जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 7 को छोड़ के बाकी नंबर्स टोटल 9 नंबर्स हैं वो आ सकते हैं। तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 9 आउट ऑफ 10। 7 नहीं आ सकता लेकिन उसके अलावा ये 9 आ सकते हैं, तो 9 आउट ऑफ 10 ही क्या आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास आंसर एक और नंबर हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास और नंबर कितने हैं, देखिए 4 4 4 4 ये इवन थे, 5 5 ये ऑड है, 6 इवन है, 7 ऑड है, बाकी ये इवन है। तो हमारे पास 5 5 7 ये वो नंबर है दूसरे डिवाइड नहीं होते, इनको और नंबर्स कहते हैं। तो अब और नंबर्स कितने हैं, 3, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 आउट ऑफ 10। 3 और नंबर्स हैं, टोटल नंबर कितने हैं 10, तो 3 आउट ऑफ 10 क्या आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो कोई और नंबर ही होगा। इट्स अ प्राइम नंबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि भाई जो नंबर आए वो ना इवन हो ना ऑड हो, वो प्राइम हो। अब देखें तो इनमें प्राइम नंबर 5 5 7 ही है, बाकी जो नंबर हैं वो कॉम्पोजिट हैं, बाकी टेबल से भी डिवाइड होते हैं। तो जो नंबर 1 या उस नंबर से खुद मल्टीप्लाई हो, बाकी किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड ना हो, तो वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा बाकी किसी नंबर से डिवाइड ना हो रहा हो, वो होता है हमारे पास प्राइम नंबर, ठीक है। तो 4 4 4 ये तो हमारे पास 2 से भी डिवाइड होते हैं, 4 से भी होते हैं। तो 7 और 5 ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि अपने अलावा किसी बाकी टेबल से डिवाइड नहीं होते, लिहाजा 5 5 7 ये 3 नंबर ही आ जाएंगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो हमारे पास प्राइम नंबर कितने हैं, 3, 5 5 एंड 7, डिवाइड बाय टोटल नंबर क्या आ जाएंगे हमारे पास 10। डिवाइड हमने हमेशा टोटल नंबर से ही करना है, टोटल आइटम जितने भी होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसमें हमें कहा गया कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि आने वाला नंबर जो है वो एलसीएम हो किसका, 4 और 8 का। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, देखिए हम 4 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम लें 4 और 8 का, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एलसीएम क्या आता है हमारे पास 8। हमारे पास एलसीएम आता है इन दोनों नंबर्स का 4 एंड 8 का 8। अब 8 जो है ये एलसीएम किसका है, 4 एंड 8 का। 8 जो है इस डाटा में कितनी दफ़ा आ रहा है, सिर्फ 2 दफ़ा। तो 2 आउट ऑफ 10 यानी कि जो 4 और 8 का एलसीएम है उसको हम अब टोटल नंबर के लिहाज से देखेंगे, तो उसको देखें तो हमारे पास आंसर आता है जस्ट 2 आउट ऑफ 10, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम आता है 8। 8 जो है इस डाटा में सिर्फ 2 दफ़ा है, तो 2 आउट ऑफ 10 जो है ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी इस डाई को रोल करेंगे तो 4 और 8 का एलसीएम यानी 8 जो है इसके आने के इम्कान कितने हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास, इसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है। 2 आउट ऑफ 10 को कटिंग कर लें तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 5 10। तो 1 आउट ऑफ 5 जो है ये चांसेस हैं कि हमारे पास आंसर 8 आ जाए, यानी कि 4 और 8 का एलसीएम आ जाए। फैक्टर ऑफ 12, अब 12 के फैक्टर्स, 12 के फैक्टर मीन वो नंबर्स जो 12 के साथ डिवाइड हो सकते हैं इजीली, ठीक है। तो वो नंबर हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इन नंबर्स में 4 जो कि हमारे पास 4 दफ़ा है, तो ये 4 नंबर हैं जो 12 के फैक्टर हैं। इसके अलावा हमारे पास 6 12 से डिवाइड हो सकता है, 7 8 ये नहीं हो सकते, लिहाजा 5 भी नहीं हो सकता। लिहाजा ये हमारे पास 5 ही ऐसे नंबर हैं जो फैक्टर्स हैं हमारे पास 12, यानी 4 4 एंड 6, 6 2 12, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 4 3 4 दफ़ा जो है हमारे पास 4 आ रहा है, तो 4 ये नंबर हो जाएंगे और एक आ जाएगा 6। तो हमारे पास फैक्टर ऑफ 12 जो हैं वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये 5 नंबर्स आ जाएंगे। तो आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ 12 यानी ये सारे 5, तो 5 आउट ऑफ 10 आ जाएगी। डिवाइड हमने टोटल नंबर से करना है, अब डिवाइड करके कटिंग कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 10, तो हमारे पास आ जाएगा 1 आउट ऑफ 2, ठीक है। 5 1 5 5 2 10, तो 1 आउट ऑफ 2 जो है ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट इस फैक्टर ऑफ 12 की। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।
तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।